ٹھیک ہے بزرگوں آپ مجھے بتائیں کہ آپ فصلوں میں آپ نے رات گزاری ہے؟ سر رات فصلوں کی جدوں یہ سارے چرچ نو اگ لگ گئی یہ اتوں ٹا بنا کے سارے پنڈ نو تاوا کیتا. ٹھیک ہے جی. میرے محلے دے لوگ جدوں نسے میں گھر بیٹھا وا انہاں نے سارے نس گئے. ٹھیک ہے جی نسے میں بھی نسا میں انہوں رکیا رکن کی کوشش کی انہوں نے ماریا. ٹھیک ہے جی اس تو بعد اچھا آپ کو مارا بھی ہے؟ ہاں مارے پر تشدد کیا ہے؟ ہوا دیکھو لت ہی بجا. آپ پر تشدد بھی؟ ہاں جی. پھر اس تو بعد سڈیاں بیٹیاں تین دو چوں دنوں کے بچے لے کے رات خرچ گزارے. رات انہوں نے کہا کہ تینوں مارنا. اس تو بعد اسی رات اتنے رہے ہیں. پھر گھر لٹ مار بھی کی ہے. لٹ مار کی ہے. پھر اسی سانو کسے نے نہیں آن کے پوچھا. جن وزیر والا جو بادشاہ آتے آ وڈے فیسر آتے آ جڑ والے ہو کے ٹر جاندے ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ. ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿਸ ਵਕਤ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਤ ਗੁਜ਼ਾਰਦੇ ਸੋ ਰਾਤ ਨੀਂਦਰ ਰਾਤ ਉਹਦੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿਆਮਤ ਸੀ ਸਰ. ਸਾਡੀ ਕਿਆਮਤ ਸੀ. ਬੱਚੇ ਦੁੱਧ ਮੰਗਦੇ ਸਨ ਪਾਣੀ ਮੰਗਦੇ ਹੋਣਗੇ. ਸਹੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਗਰਮੀ ਸੀ ਮੱਛਰ ਸੀ. जी जी ये मेरे रिश्तेदार है जो पारी साहब ने हमारे रिश्तेदार हमारे भड़ेवी हैं ये इधर से जिस वे ना मेरी बेटी ने ना फ़ोन किया भी बाजी तुसी कित्थे हो. आखन लगे अस सुते हैं घर. आखन लगे फटाफट आ जाओ हमला हो रहा जे पिछे पुल ते लोग आ रहे हैं. फिर जल्दी जल्दी ना वापस इतों गए आ. फिर घर जिस बैठे जाके मैं पारी साहब दूसरी गड्डी किधर आ आखन लगे उसे चेहरे चा मैं फौरन आख्या फटाफट गड्डी लैके गए ने ना मगरों हल्ला बोल गया. ठीक है अजे सब कुछ पैसा तुसी चूँकि मजहबी रहनुमा जी ए दसो पुलिस सिक्योरिटी आपके पास है वो बाकायदा तौर पर यहाँ तैनात है वो आपकी हिफाजत के लिए. अब भी आप खुद को गैर महफूज समझ रहे हैं? बात ये है कि मैं लगातार इधर चक्कर लगा रहा हूँ क्योंकि मैं पहले कह चुका मेरी ड्यूटी जो है डिवीज़न फैसलाबाद की कोर्ट बरनाला है. लेकिन मैं पहला विजिट इधर फ्राइडे को किया. उस दिन भी इधर जो दाइश लोग थे वो इधर घूम रहे थे और हमारी बेटियों को तो थ्रेट कर रहे थे कि हम आ जाना है हमको ये कर देंगे हम आपको वो कर देंगे. फिर मैंने कॉल करके SHO को बुलाया और एक शख्स जो उनका सरगना था उनको मैंने पकड़वाया. अब 2 दिन गुजरे सैटरडे और संडे के रोज़ हम बात करते रहे हमारा किसी ने फ़ोन अटेंड नहीं किया. ठीक है जो पंजाब पुलिस ने हमसे कोई रब्ता नहीं किया मगर हम थाने में जाकर गए हैं बात की है. फिर आकर उनको इधर बुलाया और मुजरिम सामने हैं पुलिस हमारे साथ कोई तावन नहीं कर रही. ठीक है अब हम इस कोशिश में है कि हम बिल्कुल किसी को भी जो बेगुनाह है जो इस सारे इंसिडेंट में इन्वॉल्व नहीं है हम बिल्कुल उसके हक में नहीं है कि वो इसकी सज़ा भुगते. हम ये कह रहे हैं कि जो मुस्तहिक है जिन्होंने ये काम किया है वो ज़रूर जो है कैफे करदार तक पहुँचे. ठीक है अब एक बात मेरी रह गई कि मैं ये कहता हूँ कि बहुत सारे लोग आते हैं बस इधर से मैं तो ये कहूँगा कि बात जिस तरह मजम्मत तक है काम. अभी तक किसी ने ये नहीं खुदा के खादम को पास्टर साहब को कहा कि पास्टर साहब हम आपके लिए क्या कर सकते हैं हमें बताएं. होना चाहिए ना क्योंकि हम आपके हम जो मसीही लोग हैं हम एक जिस्म हैं. किसी ने भी ये नहीं कहा मिसाल के तौर पर साबे हिकमत साबे दौलतमंद लोग हैं वहाँ पर हर जगह पर किसी ने ये नहीं कहा कि चले जी हम थोड़ी सी सपोर्ट करते हैं कतरे कतरे दरिया भर जाता है. लेकिन किसी बंदे ने इधर आकर ऐसी कोई भी बात नहीं की कि हम ये करते हैं ले जी. मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ कि हमारी कलीसिया में कुछ लोग हैं वो कहते हैं चर्च बनेंगे. एक ने कहा कि मैं 50 बोरियां सीमेंट के लेके दूंगा. अभी तक यहाँ पर जितने भी आए किसी ने ये बात नहीं कही. जितने भी हमारे अमली तौर पर कोई हमें नमूना इतना नहीं नजर आया अभी तक. कोई आपको हेल्प नहीं की गई. आप मुझे लास्ट पर ये बताएं कि क्या आप खुद को महफूज समझ पा रहे हैं यहाँ पर? नहीं जी महफूज का दे ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਡਿਆ ਇੱਥੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮਸੀਹਤ ਜੰਮਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਦਰਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਤਾਂ ਫਾਇਦਾ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ ਜੀ. ਗਲਤੀ ਇਹਨਾਂ ਵੀ ਸਰ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਸਾਡੀ ਇਹਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੋਣਾ ਜਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਵਾਂਗੂ ਬੈਠੇ ਆ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਡਾ ਕੀ ਹੋਣਾ ਆ. चले ठीक है जो कुछ हुआ इसके लिए अफसोस तो बहुत ज़्यादा अफसोस है. अल्फाज नहीं है कि किस तरह उस दर्द को उन मनाजर को वो उन तकालीफ को बयान करें. मेरे पास तो कोई अल्फाज नहीं है. बहरहाल इलाका मुकीना का ये बताना है कि यहाँ पर हुकूमती नुमाइंदगान की जानिब से किसी किस्म की कोई इमदाद नहीं पहुँचाई गई और
सूरत हाल जो है वो बड़ी वाज़ेह है कि अपनी मदद आपके तहत जो लोग हैं वो यहाँ पर ज़िंदगी को मामूल पर लाने की कोशिश कर रहे हैं, निज़ाम ज़िंदगी को बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। और हमें पता चला कि वज़ीर आला साहब जो है वो इमदादी चेक कर दे कर गए हैं, और कुछ सोशल मीडिया पर वीडियोस जो हैं वो वायरल हैं कि हमें स्कूल में बंद कर दिया गया और जो साजो सामान था वो उन्होंने हमें नहीं दिया, जो चेक्स थे, जो इमदादी चेक थे वो हमें नहीं मिले और हमें कुछ नहीं मिला। हकीकी तौर पर भी यही सूरत हाल है। इलाका मकीनों की ज़ुबानी आपने सुना है कि इनके पास किसी किस्म की हुकूमती कोई इमदाद नहीं पहुंची। ये चर्च जो है साल्वेशन आर्मी का चर्च है, इसकी तामीरात का काम अभी तक शुरू नहीं हो सका। इलाका मकीनों को खाना जो है वो NGOs मुहैया कर रही हैं, मुख्तलिफ जो तंजीमें हैं वो इनको खाना मुहैया कर रही हैं। इनकी जो ज़िंदगी की जो छोटी मोटी ज़रूरियात जो है वो भी हम जैसे और आप जैसे लोग जो हैं वो इनको मुहैया कर रहे हैं, इनकी तकालीफ को मद्देनज़र रखते हुए। महारा वाला ये इलाका है और मैं ये समझ पा रहा हूँ कि जड़ावाला चूँकि मेन सिटी है और वहाँ की जितनी भी क्रिश्चियन कॉलोनीज़ हैं, मीडिया ने मैक्सिमम उन इलाकों को कवरेज दी और हुकूमत ने मैक्सिमम उन इलाकों को फैसिलिटेट करने की कोशिश की, दावों की हद तक। चलिए बाहर निकलते हैं, बाकी दीगर लोगों से बातचीत करने की कोशिश करते हैं कि यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ के जो मुतासरीन हैं, उनको कोई इमदाद जो है वो मिल सकी है या नहीं मिल सकी। अब भी जो है वो ख़वातीन यहाँ पर बैठी हैं और किसी ना किसी तरह किसी मसीहा की मुंतज़िर है कि वो आएँ, इस चर्च की बिल्डिंग का जो काम करवाएँ और इस रिहाइशगाह को जो है वो दोबारा से तामीर करवाएँ, लाइट ऑफ कर लें और जो यहाँ के मुतासरीन हैं उनकी किसी ना किसी तरह से मदद की जाए। माँ जी मैं सलाम करना ਤੁਹਾਨੂੰ। ਸਲਾਮ ਭਾਈ। ਤੁਹਾਡੀ ਤਬੀਅਤ कैसी है? ਠੀਕ ਆ, ਬਸ ਇਦਾਂ ਭੱਜੋ ਨਾ ਸੀ ਚੀਜ਼ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੋਈ ਮੈਨੂੰ ਹੈ। ਦੱਸੋ, ਕਮਾਦਾਂ ਚ ਰਾਤਾਂ ਰਹਿ ਕੇ ਤੇ ਬਸ ਖਾਣਾ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ? ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਤਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰੀਆਂ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਮਾਹੌਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੀ? ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੀ ਜਜ਼ਬਾਤ ਨੇ, ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਉਸ ਰਾਤ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਆਲਾਤ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ? ਦਿਲਾਂ 'ਚ ਬੜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਜੀ ਜੀ ਅੱਛਾ, ਰਾਤ ਬਾਹਰ ਰਹੇ, ਕਮਾਦਾਂ 'ਚ ਰਹੇ। ਜੀ ਜੀ। ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਛਿਲਿਆਂ 'ਚ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਧੱਕੇ ਖਾਂਦੇ ਰਹੇ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਰਹੇ ਇਦਾਂ ਹੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਬੂਹੇ ਖੁੱਲੇ ਛੜ ਨੱਸ ਗਏ, ਅਗਲਿਆਂ ਲੁੱਟ ਮਾਰ ਬਥੇਰੀ ਲੋਕਾਂ ਕੀਤੀ। ਲੁੱਟ ਮਾਰ ਕਰਕੇ ਲੈ ਗਏ? ਹਾਂਜੀ। ਮਾਂ ਜੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ? ਬਸ ਮਾੜ ਮੋਟੀ, ਬਾਕੀ ਸਭ ਲੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ? ਬਸ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੋਣ ਹੀ ਰਹੀ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਥੋੜਾ। हुकूमत कहती है ਅਸੀਂ मुतासरीन ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਦਿੱਤੇ ਨੇ 20 ਲੱਖ रुपए ਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ नहीं मिला? नहीं इधर नहीं मिला। माँ जी आप बताएं, आपको कोई चेक मिला है? नहीं जी मिला। आपके घर भी जलाए गए हैं? नहीं जी। घर महफूज है? ਲੁੱਟ ਮਾਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਮਾਂ ਜੀ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਖਿਆਲਾਤ ਨੇ, ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਾਨਹੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਤਕਲੀਫ ਜ਼ਦਾ ਮਨਾਜ਼ਰ ਵੇਖ ਕੇ ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਬਹੁਤ ਵੇ ਜੀ। ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ? ਹਾਂਜੀ ਬਹੁਤ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਫਸਲਾਂ 'ਚ ਰਹੇ ਰਾਤ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਬੱਚੇ ਦੁੱਧ ਮੰਗਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਪਾਣੀ ਮੰਗਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਗਰਮੀ ਸੀ? ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਗੈਰ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਜਗ੍ਹਾ? ਤੁਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਬੀਬੀਆਂ ਕਿਤੇ ਭੱਜ ਭੱਜ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾਈ, ਆਪਣੀਆਂ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਬਚਾਈਆਂ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਬੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਸੀ। ਕਰਬਲਾ ਜਿਵੇਂ ਆਈ ਸੀ ਉਦੋਂ ਤੇ। हमारी दुआ है कि खुदा आपके लिए जो वो आसानियाँ पैदा करे। देखिए लोग अब भी जो है वो परेशान हैं और खौफ व हरास में मुब्तला हैं और इंतज़ार कर रहे हैं कि शायद कोई मसीहा इनकी तरफ भी आएगा और इनके नुकसान का जो है वो अजाला करेगा। मेरी पुष्प पर आप सिक्योरिटी देख रहे हैं, पुलिस सिक्योरिटी देख रहे हैं जो इनके तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए यहाँ पर तैनात है। देखिए मुख्तलिफ क्रिश्चियन बरदरी के मुख्तलिफ मजहबी रहनुमाओं की जानिब से ये दावा किया जा रहा था, बार बार सोशल मीडिया पर बताया जा रहा था कि हुकूमत हमें सिर्फ लॉलीपॉप देगी, अमली तौर पर हुकूमत इनका कुछ भी नहीं संवारेगी। और वही हुआ जो हमने सुना, जो देखा। इलाका मकीनों की आपने बात सुनी, चर्च की कंडीशन देखी, मुतासरीन की आपने बातें सुनी, वो किस कदर आज भी परेशान है और वो खौफ व हरास में आज भी मुब्तला है, खौफज़दा है। वो कहते हैं कि हम आज भी ख़ुद को जो है वो महफूज नहीं समझ पा रहे। तो मैं सिर्फ हुकूमत से ये गुजारिश करना चाहूँगा, निगरान वज़ीर आज़म पाकिस्तान अनवारुल हक काकड़ साहब से ये कहना चाहूँगा, निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी साहब से ये कहना चाहूँगा कि आपके दावे जो है वो सिर्फ दावे नज़र आ रहे हैं। मुतासरीन को दी गई इमदाद जो है वो मुतासरीन तक नहीं पहुँची, उन तक आपकी गवर्नमेंट की इमदाद जो थी वो पहुंचाना आपका बुनियादी तौर पर हक़ है, फ़र्ज़ था। आपने मुतासरीन की मदद की, अच्छा किया, अच्छा लगा है। लेकिन जिन लोगों को नहीं मिल पाई, जो लोग
آپ کی مدد کے منتظر ہیں، ان تک بھی یہ مدد پہنچنی چاہیے. یہ بھی متاثرین ہیں، یہ بھی پاکستان کے شہری ہیں، یہ بھی انسان ہیں، یہ بھی مذہبی لوگ ہیں، خدا کو ماننے والے ہیں، خدا کی ذات کو ماننے والے ہیں، اور ان تمام آسمانی کتابوں پر یقین رکھتے ہیں جن پر ہم اور آپ یقین رکھتے ہیں. اس لیے حکومت کو فوری طور پر اقدامات کرنے چاہیے، ان کی مدد کرنی چاہیے اور ان تک جو امدادی سامان ہے وہ پہنچانا چاہیے. دیکھیے وہ گلہ کر رہے ہیں کہ جو این جی اوز ہیں وہ صرف جڑاوالا سٹی تک محدود ہے، انتظامیہ جو ہے وہ جڑاوالا سٹی تک محدود ہے، میڈیا جو ہے وہ جڑاوالا سٹی تک محدود ہے. یہاں پر آنے کا مقصد ہی یہی تھا کہ جڑاوالا کے ملحقہ علاقہ جات جو ہے، ملحقہ چکوک جو ہے، کیا حکومتی امداد جو ہے وہ وہاں تک بھی پہنچ پائی ہے یا نہیں پہنچ پائی. اور آپ نے سن لیا، آپ نے دیکھ لیا کہ حکومتی امداد جو ہے وہ ان مظلوموں تک نہیں پہنچ پائی. خدا را حکومت کو سوچنا چاہیے، حکومت کو ان کے لیے فوری طور پر اقدامات کرنا چاہیے، اور اگر حکومت اقدامات عملی طور پر نہیں کرتی تو پاکستان یا ملکی یا غیر ملکی وہ تمام این جی اوز جو فلاحی طور پر کام کرتی ہے، جو انسانیت کے لیے کام کرتی ہے، جو مظلوموں کے لیے کام کرتی ہیں، ان سے گزارش کرنا چاہوں گا کہ امدادی سامان ان کو پہنچائیں، ان کی مدد کریں. ان کے گھر جو ہے وہ لوٹ لیے گئے ہیں، تو زیادہ نہیں تو کم سے کم ان لوگوں تک، ان متاثرین تک اتنا سامان پہنچ جانا چاہیے کہ وہ اپنا نظام زندگی جو ہے وہ دوبارہ سے جو وہ اسٹارٹ کر سکے، بحال کر سکے، اور معمول کی جو زندگی ہے وہ بہتر طریقے سے عام شہری مہذب شہریوں کی طرح گزار سکے. اسحاق جاوید کو اجازت دیجیے گا. یہ ایک گاؤں ہے جس کو ہم نے رپورٹ کرنے کی کوشش کی ہے، دیگر چکوک میں جائیں گے، وہاں پر جاننے کی کوشش کریں گے کہ وہاں پر حکومت نے عملی طور پر کیا اقدامات کیے ہیں، متاثرین کو کیا دیا ہے، ان کی مدد کیسے کی ہے، یا ان مظلوموں سے کسی نے رابطہ بھی کیا ہے، نہیں کیا، ان کو کسی نے تسلی دی ہے، نہیں دی ہے. ہم اپنے پروگرام میں دکھائیں گے آگے چل کر. ہمارے ساتھ رہیے گا.